जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारा होगा डे 9। आज का जो हमारा क्लास है हुआ 9वां क्लास है, यानी कि डे 9। इसमें यानी कि इस वीडियो में हम लोग पर्सनली 2.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे कुल हमारा 8 क्लास हो चुका है हुआ। ठीक है हुआ, 8 क्लास हो गया है। आज हमारा जो क्लास होगा 9वां क्लास होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा बहुपद चल रहा है। क्या चल रहा है हुआ? बहुपद। तो बहुपद का पहला चैप्टर 2.0 के हो चुका है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के 2.2 जो चैप्टर है पर्सनली 2.2 उसके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। या इसमें 6 क्वेश्चन है पहला वाला में। तो यह सभी क्या हुआ? द्विघात बहुपद है। यह सभी क्या है? द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। पहले हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। और क्या करना है? शून्य ज्ञात करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आइए इसके पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। एक के एक क्वेश्चन बोलिए तो क्या होगा? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है बुआ, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बुआ हल। ठीक है, जब हल लिख दिया तो क्वेश्चन को एक बार सेम उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले हम चेक कर लेंगे कि यह घटते क्रम में सजा हुआ है कि नहीं। पहला काम करना है कि जो चर का घात है, किसका घात हुआ? चर का घात घटते क्रम में सजा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इस चर पर घात कितना है? 2 है। इस चर पर घात कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद चर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सजा हुआ है। किस रूप में सजा हुआ है? घटते क्रम में। ठीक है, तो चलिए हुआ। अब यहाँ पर हम लोग a बराबर कितना हो जाएगा? तो x का गुणांक देखेंगे, यानी कि x में किससे गुना हुआ है। तो जैसे देखिए हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुना x बराबर x हो गया। यानी इस x में गुणांक क्या है? x का गुणांक कितना है? 1 है। गुणांक मतलब किस अंक से उसमें गुना किया गया है। तो x में किससे गुना हुआ है? 1 से। तो इसका गुणांक कितना हो गया? 1। गुणांक समझ में आ गया सबको? चलिए, तो इसके गुणांक को लिखना है। तो a बराबर हमारा 1 हो जाएगा, कॉमा दे दीजिएगा। b बराबर बोलिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी x है, तो इसका गुणांक कितना है बुआ? -2 है, तो -2 लिख देंगे। ठीक है बुआ, यहाँ कॉमा देंगे। अब c बराबर, तो जो लास्ट में बच गया वह c हो गया, यानी अचर वाला हमेशा c होगा। अचर वाला हमेशा c होगा, चर वाला a b होगा। चर वाला क्या होगा? या तो वह a होगा या तो b होगा। अब प्रश्न उठता है कि a कौन होगा? तो जिस चर पर घात ज्यादा होगा वह a होगा और उससे जो कम होगा वह b होगा। और c हमेशा अचर होगा, c हमेशा अचर होगा। तो 8 जो है हमारा अचर संख्या है, तो हमेशा c होगा। अचर वाला हमेशा c होगा, चर वाला a और b होगा। अब a कौन होगा, b कौन होगा? तो जिस पर घात बड़ा होगा वह a होगा, जिस पर घात छोटा होगा वह b होगा। तो a b c पहचानने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग d निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बुआ? d यानी विवेचक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? विवेचक। d को क्या बोलेंगे? विवेचक या विविक्तर। ठीक है, विवेचक बोलिए चाहे विविक्तर बोलिए। तो हम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है हमारा बुआ b² माइनस 4ac। ठीक है, बराबर का चिन्ह देते हैं b²। तो b का मान कितना है बुआ? -2। तो -2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, -4। a का मान कितना है बुआ? 1 है, गुना c का मान बोलिए बुआ -8 है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ? 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब इससे गुना कीजिए तो ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। और 4 एकम 4, और 4 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौका
32। तो कितना हो गया भैया, 32 और 4 कितना हो गया, 36। यानी डी का मान हमको कितना प्राप्त हुआ हुआ, 36 प्राप्त हुआ। डी का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, डी निकालने में कोई दिक्कत? आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या बहुपद दे देता है, इस तरह का बहुपद आपको मिल जाएगा और कहेगा कि डी निकालिए, विविधता निकालिए या विवेचक निकालिए, तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी यह क्वेश्चन अभी पूरा समाप्त हुआ नहीं है। ठीक है बुआ, अब हम लोग शून्यक निकालना है। क्या निकालना बुआ, शून्यक। तो आप जानते हैं शून्यक 2 होता है, हमको किसी भी बहुपद का 2 शून्यक प्राप्त होगा, एक अल्फा प्राप्त होगा, एक बीटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए हम पहले अल्फा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ चूकी का चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, चूंकि अल्फा बराबर यानी अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d/2a। इससे हमारा एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कैसे प्राप्त होगा। अब बराबर के नीचे बराबर दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और b है तो b का मान देखिए कितना है, तो b का भी मान माइनस में है, यानी -2 है। तो यहाँ b के जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे, -2 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट, अब डी है तो डी का मान देखिए, तो वो हम कितना निकाले हैं, 36 निकाले हैं। तो यहाँ पर हम 36 लिख देते हैं। ठीक है, बटा 2a है, तो 2a का मान बुआ बोलिए कितना है आपका, a का मान यहाँ देखिए कितना है, 1 है। तो a की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा बुआ, प्लस हो जाएगा। तो प्लस, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा है, हाँ, और ऋणात्मक रहेगा तब वो माइनस है, नहीं तो प्लस को लिखा नहीं जाता है, और ऑलरेडी ये पहले से ही धनात्मक संख्या है नहीं। ठीक है, प्लस और रूट 36 है, तो 36 का वर्गमूल बोलिए कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और 2 एकम 2, कितना हो गया बुआ, ये हो जाएगा 8/2, कट गया तो कितना आ गया, 4। कितना आ गया बुआ, 4। यानी अल्फा का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 4। तो एक शून्यक हमको 4 प्राप्त हुआ। एक शून्यक क्या कितना प्राप्त हुआ, 4। और एक शून्यक अभी और प्राप्त करना है, तो हम आपको बताएं कि शून्यक 2 होता है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो अल्फा का मान कितना आ गया है, 4, यानी एक शून्यक हमको 4 प्राप्त हो गया। अब आइए हम लोग बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पर फिर चूकी का चिन्ह दे देंगे, चूंकि बीटा बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो -b माइनस √d/2a। ठीक है हुआ, चलिए इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत, इतना समझ सबको आया समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं, बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान बोलिए वो कितना है, तो बी का मान -2 है। तो यहाँ पर -2 लिखिए, माइनस रूट डी का मान कितना हुआ, 36/2, ए का मान कितना हुआ, 1 है। ठीक है, अब बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस रूट है, रूट 36 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा बुआ, अब बटा 2। अब 2 में से -4 जाएगा तो 2 में से -6 जाएगा तो -4। ठीक है, बटा 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना बचा होगा, -2। यानी एक शून्यक हमको और प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ बोलिए वो आप लोग, बीटा बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, -2। यानी अल्फा बराबर हमको 4 प्राप्त हुआ और बीटा बराबर -2 प्राप्त हुआ, यानी 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गया। तो शून्यक तो हम निकाल लिए, एक शून्यक हमको कितना प्राप्त हुआ है, 4, एक शून्यक हमको कितना प्राप्त हुआ है, -2। तो शून्यक तो निकाल लिए, अब इसका क्या करना हुआ, जांच करना। क्या करना हुआ, जांच करना। तो आइए जांच करते हैं। तो क्या करें, और इसको छोटा करें, कोई दिक्कत, चलिए इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, जांच में तो यहाँ पर लिखते हैं जांच, यहाँ पर लिख देते हैं बुआ जांच। तो जांच में देखिए क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक तो ज्ञात हो गया, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, चलिए तो इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच में हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग। क्या ज्ञात करेंगे बुआ, शून्यकों का योग। ठीक है बुआ, क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, -b/a होता है बुआ। क्या होता है,
माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब शून्यकों का योग तो आप लोग जानते हैं, एक शून्यक अल्फा होता है और एक शून्यक बीटा होता है। इसके योग को हमको निकालना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा ही दिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस का माइनस दीजिए, बी का मान बोलिए तो कितना था हमारा, -2 था। वहाँ बी का मान कितना था होगा, -2। ठीक है, और ए का मान कितना था, 1 था। ठीक है, अल्फा का मान हम लोग कितना प्राप्त किए थे, 4, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान हम लोग कितना प्राप्त किए थे, -2। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सीधा 2 हो जाएगा। अभी 4 का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 बराबर 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 2। यानी कि दोनों तरफ बराबर होने से आपको यह चीज पता चल गया कि शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का जो योग होता है -b/a के बराबर होता है। दोनों तरफ बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, तो इससे आपको मालूम चल रहा है कि यह जो कथन है, ये जो शून्यकों का योग होता है -b/a के बराबर होता है, यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो शून्यकों का योग निकल गया। अब एक चीज और हमको निकालना है बुआ, क्या निकालना है बोलिए, एक चीज आप अपने कॉपी पर नीचे से ही बनाइएगा, लेकिन हम बगल में बनाते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर चूंकि का चिन्ह लगा दीजिएगा मन होगा तब। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेते हैं बुआ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। 1 मिनट रुक जाइए बच्चे, गुणनफल बराबर फॉर्मूला बोलिए बुआ क्या होता है, c/a। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्यक तो आप जान रहे हैं कि अल्फा है मेरा, और गुणनफल कर रहा था गुणा का चिन्ह दीजिए, और एक शून्य क्या है, बीटा है, बराबर c/a। c का मान बोलिए तो कितना है बुआ, -8, a का मान कितना था हमारा, 1 था। ठीक है, अल्फा का मान हम लोग कितना प्राप्त किए थे, 4 गुना, बीटा का मान हमको कितना प्राप्त हुआ था, -2, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, -8 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी इससे सिद्ध होता है यह जो हमारा कथन है कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a के बराबर होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस मैथ को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा तो है लेकिन यह आपको आसान पड़ेगा। नहीं, इसका एक मेथड और है, कौन सा मेथड है वो बताइए, गुणनखंड विधि से आप शून्यक निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यही अच्छा लगा है और आपको भी यही अच्छा लगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। जब कहेगा कि गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कीजिए तब उस समय हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर को आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। क्यों बनाइएगा इस तरह की, आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। तो हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चले, बढ़ा जाए बोलिए, चलिए तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को हमको देख लेते हैं कि क्या है। हाँ चलिए, अब दूसरे में है 4s² -4s + 1। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। एक का 2 नंबर क्वेश्चन, आप बोलिए एक बार, 4s² -4s + 1। ठीक है बुआ, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन को उसी तरह उतार दीजिएगा, उतार देना यानी कि सजा देना है, सजा दीजिएगा। किस रूप में सजाना बोलिए, घटते क्रम। किस रूप में सजाना है, घटते क्रम में। ठीक है, चलिए अब देखिए तो चर वाला को देखना है, घात एस यहाँ पर चर है, इस पर घात 2 है, इस पर घात कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ तो अचर वाला तो हमेशा सी होता है, यानी पहले से यह सजा हुआ है। जब सजा हुआ है तो इसमें कुछ छूछा नहीं करना है, दम उसी तरह रखना है। ठीक है, तो अब बोलिए इसमें ए हमको कितना प्राप्त हुआ, एस का गुणांक कितना है, 4, बी कितना है बुआ, यहाँ पर एस का गुणांक कितना है, -4, और सी क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। हम आपको बताया था जो अचर वाला जो संख्या है वो हमेशा सी होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे बुआ, डी ज्ञात कर लेंगे। तो डी का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। बी का मान बोलिए बुआ कितना है, -4,
तो -4 का स्क्वायर करते हैं -4 AC। ए कितना है 4 है, सी का मान बोलिए बुआ 1 है। ठीक है, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 चौका 16, यानी कि 16 में से 16 जाएगा 0, यानी बुआ हमको डी का मान कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 0। अब हमको क्या ज्ञात करना है बोलिए, डी प्राप्त हो गया, विविक्तर यानी विवेचक हमको प्राप्त हो गया, तो हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य में हम आपको बोले थे कि दो चीज आपको पहले ज्ञात करना है, एक अल्फा और एक बीटा। तो आइए पहले हम लोग अल्फा का फॉर्मूला लगा के अल्फा ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला बोलिए -b प्लस √d/2a। ठीक है, बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान बोलिए, देखिए तो कहाँ है बी का मान -4 है, तो यहाँ पे भी -4 आपको लिखना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट, और डी का मान, तो डी कितना है 0 है, तो बुआ 0 रखिए बटा 2, ए का मान बोलिए तो बुआ कितना है, ए का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखिए। ठीक है बुआ, अब यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब प्लस, और 0 का वर्गमूल 0, क्या 0 है तो 0 ही रखिए, 4 दूना 8। ठीक है, यह हो जाएगा बुआ 4/8। ठीक है, कटा दीजिएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बुआ 1/2, यानी अल्फा हमको कितना प्राप्त हुआ बोलिए 1/2 प्राप्त हुआ। चलिए, तो अब एक तो शून्य हमको प्राप्त हो गया, एक शून्य और बचा है, क्या बचा है तो बीटा बचा है। तो बीटा का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है -b -√d/2a। ठीक है बुआ, माइनस का माइनस दीजिए, बी का मान कितना दिया है -4 है तो -4 लिखिए, यहाँ पर माइनस लगाइए, रूट, और डी का मान 0 था तो 0 रखिए बटा 2, ए का मान कितना है बुआ 4 है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा बुआ माइनस माइनस प्लस, आई माइनस, √0 का वर्गमूल 0 मानिए। ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिए हैं। ठीक है, 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 बटा कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको कटाइए, कितना आ जाएगा बुआ 1/2, यानी कि बीटा का भी शून्य का आपका 1/2 आया। ठीक है, अल्फा का भी शून्य कितना आया 1/2, अब बीटा भी हमको कितना प्राप्त हुआ 1/2। ठीक है, तो शून्य तो हमको ज्ञात कर लिए, अब हमको क्या करना होगा जांचना भी है, क्या करना होगा जांचना भी है। तो आइए अब यहाँ पर जांच कर लेते हैं, यहाँ लिखिएगा जांच। तो जांच में पहले हम क्या निकालेंगे बोलिए, शून्यकों का योगफल चाहे योग। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला -b/a होता है। तो शून्यक 2 होता है, एक अल्फा, योग कह रहा है तो प्लस, एक शून्यक होता है बीटा, माइनस का माइनस, बी का मान बोलिए वो कितना था -4 था तो -4 लिखिएगा, ए का मान कितना था 4। ठीक है, अल्फा का मान बोलिए हमको कितना प्राप्त हुआ बुआ 1/2, प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ 1/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटा 4। अब इसका लघुत्तम हम ले लेते हैं, 2 का लघुत्तम 2 आ गया, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बराबर हो जाएगा, 4 से 4 कटा दीजिए एक बार में, यहाँ कितना आ जाएगा बुआ 1 आ जाएगा। अब यह हो जाएगा 2/2 बराबर 1, और 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी कि बुआ कितना आया, यानी 1 बराबर 1, यानी कि दोनों बराबर हुआ। तो यह कथन जो है आपका सत्य है कि जो शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो अब जांचना था तो शून्यकों का योग हो गया। ठीक है, एक जांच और बचा है, अब क्या ज्ञात कर लेंगे बुआ बोलिए, शून्यकों का क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बुआ c/a होता है गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा c/a। तो शून्यक एक अल्फा है, गुणनफल कह रहा था गुना का चिन्ह दीजिए, एक शून्यक बीटा है, बराबर क्या होता है बुआ c/a होता है। तो c का मान रख दीजिए, c का मान कितना है बोलिए तो 1 है, 1 रखिए, a का मान 4 है तो 4 रखिए, 1 बटा अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर 1/4, तो गुना हो जाएगा तो 1/4 यहाँ भी आ जाएगा, 1/4 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं हो तो समझिए कि आपका मैथ गलत है। ठीक है, दोनों तरफ हर हाल में बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए,
अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x, सॉरी 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, चलिए एक का तीसरा क्वेश्चन क्या होगा बोलिए एक बार। 6x² माइनस 3 माइनस माइनस 7x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ बोलिए, हल लिखेंगे। ठीक है, हम कहे थे क्वेश्चन को उतार देना है, तो उतार भी दीजिएगा। और एक बात और बोले थे कि इसको सजा भी देना है, तो किस रूप में सजाना है, घटते क्रम में। किससे को देखते हुए, चर के घात को देखते हुए। किसको देखते हुए, चर के घात को देखते हुए घटते क्रम में सजाना है। अभी नहीं कि अंक को, इस संख्या को देख के सजा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चर के घात को देखते हुए, तो बोलिए जो सबसे बड़ा घात होगा चर का वह पहले होगा। तो यहाँ x² तो यही ना है, तो 6x² हो जाएगा। x² हो जाएगा। अब ये जो -3 है ये अचर है, तो अचर हम बोले कि हमेशा c होता है, तो इसको छाटिए पहले। अब देखिए चर पर घात यहाँ पर 1 है, तो इसको पहले आने दीजिए -7x। अब इस अचर वाला को लास्ट में फेंकिए उठा के लास्ट में। नहीं, c हमेशा अचर होता है, c हमेशा अचर होता है। अब बोलिए यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, x² का गुणांक कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का गुना कितना है, -7 है, और जो c है वो आंख मूंद के क्या होगा, अचर वाला होगा, -3। ठीक है, तो a हमको प्राप्त हुआ, b हुआ, c ज्ञात हो गया। a b और c अगर आप निकाल ले रहे हैं तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर घटते क्रम में सजाना है, लेकिन किसको देखते हुए, चर के घात को देखते हुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग डी ज्ञात कर लेते हैं। तो डी का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान बोलिए कितना है, -7। तो -7 का स्क्वायर कीजिए, -4। a का मान बोलिए कितना है, 6। c का मान बोलिए कितना है बुआ, -3 है। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ, 49। और यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 के पारा 6 पढ़िएगा 24, और 24 में 3 से गुना कीजिए 72। ठीक है, अब 49 और 72 जोड़िए तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, और 7 4 11 1 12, 121। डी का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 121 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना होगा, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के 2 होते हैं, हम आपको बताए थे। एक आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है और एक बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अल्फा पहले ज्ञात करते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d बटा 2a। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब b का मान देखिए कितना है, तो b का मान यहाँ -7 है, तो यहाँ पर -7 लिखना होगा, प्लस रूट d का मान बोलिए हम कितना प्राप्त किए, 121। तो यहाँ 121 लिखा होगा, 2 के 2 गुना 1 के मान बोलिए a का 6 है, तो 6 लिखिए। ठीक है बुआ, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 और प्लस 121 का वर्गमूल 11, 6 दूना 12, यह कितना हो गया, 18 बटा 12। 6 से कटेगा यह 3 बार में, 6 से कटेगा यह 2 बार में, यानी कि 3 बटा 2। आपका एक शून्य कितना प्राप्त हुआ बुआ बोलिए, 3 बटा 2 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी मैथ है, इसमें 2 नंबर फिक्स कीजिए यहाँ पर। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बीटा। एक शून्य का बीटा भी होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d बटा 2 है। देखिए दोनों फार्मूला सेम है, अल्फा में सिर्फ यहाँ प्लस है, बीटा में यहाँ माइनस है। अल्फा यहाँ प्लस कर देना, बीटा यहाँ माइनस कर देना, बाकी सब चीज वही है। ठीक है, चलिए बराबर माइनस बी का मान कितना है बुआ, -7 है। ठीक है, माइनस रूट डी का मान कितना है, 121 बटा 2, ए का मान कितना है, 6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 121 का वर्गमूल 11 और 6 दूना 12। ठीक है, तो 7 में से -11 जाएगा, बोलिए कितना होगा, 7 में से 11 जाएगा तो -4। ठीक है, आई हो जाएगा बुआ 12, कटाइए तो कितना कटेगा, 1 आई 3, यानी कि हमारा आ गया -1 बटा 3। यानी अल्फा का हमारा मान आया है 3 बटा 2, और बीटा का मान आया -1 बटा
3। अब क्या करना है बुआ, जांच कर लेना है। क्या कर लेना बुआ, जांच कर लेना है। तो आइए जांच कर लेते हैं। यहाँ पर शून्य तो हमको ज्ञात हो गया, तो जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। तो जांच में पहले हम जो चीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का, बोलिए जल्दी, शून्यकों शून्यकों का योगफल, चाहे योग आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस बी का मान कितना है बुआ, बोलिए, -7 है तो -7 लिखिए। ए का मान कितना है, 6। अल्फा का मान कितना हम लोग ज्ञात किए हैं, 3, 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस -1/3 बराबर 7/6। जितना लमड़े उतना लमड़ाइए, जितना लमड़ाइएगा उतना आसान लगेगा। ठीक है, शॉर्ट पर मारने के चक्कर में रहिएगा तो गलत हो जाएगा, लमड़ाते चलिए। तो यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। 2 से 6 भागा दीजिएगा तो 3 आएगा। 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा। माइनस तो माइनस, 3 में 6 से भागा दीजिएगा 2, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, बराबर हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 जाएगी 7 बटा 6 बराबर 7/6। दोनों तरफ बराबर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, यानी कि सत्य है। अभी हम सही जा रहे हैं। चलिए एक जांच और बचा है, उसको भी जांच लेते हैं। शून्यकों का क्या बचा, बोलिए जल्दी, गुणन हल क्या होता है, बोलिए, सी बाई ए। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी का मान बोला बउआ, सी का मान बोलिए जी, इतना लेट लगाइएगा जी। सी का मान देखिए ना कितना है जी। सी का मान यहाँ -3 दिया है जी। सी का मान -3। ए का मान बोलिए 6। अल्फा का मान कितना आया है 3/2 गुना बीटा का मान -1/3। इसको ब्रैकेट में डालिए, बराबर हो जाएगा 3/6। ठीक हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो -3/6 -3 और 3 दूना 6 बराबर -3/6। दोनों तरफ बराबर है, कट होने वाला है, कटाइए कटाइए, शुभ काम में लेट मत कीजिए। चलिए, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया, -1/2 -1/2, यही प्रूफ होता है। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले, कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझने में 1% भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब 3 क्वेश्चन बना दिए बुआ, एक चौथे क्वेश्चन को भी सोल्व हम लोग कर लेते हैं। चलिए एक का चौथा क्वेश्चन बोलिए तो क्या हुआ, 4u² माइनस प्लस 8u, यही ना है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, क्वेश्चन को उसी तरह उतारिए क्योंकि पहले से यह सजा हुआ है। ठीक है, घात के रूप में पहले से सजा है कि नहीं, घटते क्रम में सजाना है लेकिन घात के आधार पर। ठीक है, चलिए तो a बराबर कितना हो गया बुआ 4, b बराबर होगा 8 और सी जी कहाँ बा नहीं खे तो 0। ठीक बा, चलो तो d निकाल दो, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का मान बोलिए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिए -4। a का मान कितना है 4 है जी। c का मान कितना है लड्डू है, 8 64 और गुना 4 × 16, 16 में लड्डू से गुना कम तो लड्डू मिलेगा, बराबर कितना आ गया 64। यानी डी का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 64 आया। ठीक है, अब हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो पहला शून्यक हमको क्या ज्ञात करना है, बोलिए अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a। ठीक है, तो माइनस बी का मान बोलिए, बी का मान कितना है 8 है तो 8 लिखिए प्लस रूट डी का मान कितना है 64 है तो 64 और 2a का मान 4। ठीक है, तो -8 प्लस 64 का वर्गमूल
8 और 4 दूना 8, 8 में से 8 जाइए बउआ तो 0, 0 बटा 8, 8 से 0 में भाग देबो तो बउआ 0 का। चलिए अब हम बीटा निकाल लेते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला तो सेम वही होता है जो अल्फा का होता है, लेकिन अंतर क्या है कि वहां बीच में प्लस होता है या बीच में माइनस होगा बस। ठीक है ना, माइनस बी का मान 8 है, 8 लिखिए माइनस रूट डी, सॉरी रूट डी का मान बोला 64 बटा 2 है, तो 2 ए का मान बोलिए, ए का मान कितना है जी, ए का मान 4, तो लिखिए -8 माइनस 64 को वर्गमूल 8 और 4 दूना 8, -8 -16 बटा 8 कट गए, कितना बचल वो -2 बचल हुआ। ठीक बा, यानी कि अल्फा का मान हमको 0 प्राप्त हुआ, अब बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ -2 प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करना है, जांच करना है। जांच करने का मन है तो कर लीजिए, और कर रहा है तो काहे नहीं कीजिएगा। तो जांच में पहले हम क्या पता करेंगे, शून्य को का योगफल, योग कहिए चाहे योगफल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज होता है। क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान बोलिए तो कितना था 8, ए का मान 4। ठीक है, अल्फा का मान कितना प्राप्त हुआ 0 प्लस बीटा का मान -2। ठीक है, बराबर -8/4। ठीक है, तो ये प्लस तो 0 प्लस -2 बराबर कटा दीजिए -2, यहाँ जो -2 बराबर -2 बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अब एक और जांच बचा है, यहाँ जांच लीजिए। आप लोग मैथ जब कॉपी बनाइएगा तो एकदम सीधा ऊपर से नीचे आते चलिएगा। ठीक है, हमारा जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बउआ सी/ए होले, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान बोलिए जी 0 था, ए का मान बोलिए 4 है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। ठीक है, बराबर 4 में 0 से भाग दिए तो 0, और -2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, यानी यहाँ भी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये भी मैथ आपका समाप्त होता है। बोलिए कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छा बात है। एक क्वेश्चन और हम लोग बना ले, नहीं अब बनाएंगे हम नहीं, अब 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, खाली थोड़ा थोड़ा हम सजा के दे देते हैं आपको ABC निकाल के, कोई दिक्कत। चलिए तो 5वां क्वेश्चन को कितना है t² - 15। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप जब समझ ही गए तो एक एक चीज़ को कितना फेरिएगा क्या। तो एक का कितना नंबर है 5 नंबर। बोलिए क्वेश्चन क्या है t² - 15। ठीक है, चलिए t² -15। आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम आपको बताए थे कि सेम उसी को उतार देना है, पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। क्या, अब इसमें ए ज्ञात करना है आपको। ठीक है बुआ, अब देखते रहिए, बी ज्ञात करना है, फिर आपको सी ज्ञात करना है। इतना ज्ञात कर लीजिए तो मैथ में जाने नहीं है, नहीं लड़का से जो फंस जाता है ABC में फंस जाता है। तो हम आपको फंसने का तरीका कह रहे हैं, नहीं फंसने का तरीका भी बता दिए हैं कि सबसे पहले क्या कीजिए, चर के घात को घटते क्रम में सजाइए। नहीं तो बोलिए सबसे बड़का चर तो इसमें एक ही गो है जिसमें घात 2 है, तो ई तो ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हम घात देख लिए, गुणांक ना देखना है इसमें, किससे गुना है 1 से गुना है तो 1 हो जाएगा। अब बी है, तो हम आपको बोलते थे कि चर वाला ए या बी होता है, अचर वाला सी होता है, तो -15 है, तो ये अचर वाला है, तो फेंकिए लास्ट में इसको। अब बच गया वही सर बी कहाँ गए, तो बी नहीं खेत तो 0। अब डी ज्ञात करके b² - 4ac नाम गर्दा उड़ा दीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, इसमें सजा हुआ पहले से है। ठीक है, तो आज एक ही तक रहने देते हैं। ठीक है, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें दूसरा क्वेश्चन का पूरा सोल्व आपको मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही है, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठाए और एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाए। धन्यवाद।